अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेसन नंबर 41 शुरू करेंगे। लेसन नंबर 41 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। टॉपिक का नाम है हमारे पास रीड एंड राइट साइकिल। रीड एंड राइट साइकिल मैंने आपको पहले भी लेसन नंबर 40 में बयान किया था, मैंने इसके बारे में कि हमारे पास जब रीड करना हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 1 यूज़ करते हैं। अगर राइट करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए 0 यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आपका ये डिपेंड करते हैं दो आप कह सकते हैं सिग्नल पे, आर ए एस एंड सी एस। ओके। सी एस आपको मालूम है जो वहाँ पर रीड के लिए इस्तेमाल किया था। आर एस भी आप कह सकते हैं रीड और राइट को कंट्रोल करता है, लैचेस को कंट्रोल करता है। बेसिकली आर एस और सी एस किससे कंट्रोल करता है, लैचेस को। लैचेस को आपको मालूम है जो वहाँ फ्लिप फ्लॉप के वहाँ पे लगे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। जो आर एस और सी एस होता है ना हमारे पास एक्टिवेट होता है, यानी कि जो इनके सिग्नल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक के साथ एक चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आर एस के यहाँ पर सिग्नल 1 है तो यहाँ पर 1 हो सकता है। क्या मालूम यहाँ पर 0, यहाँ पर इसका 1 हो जाए, फिर 1 1 हो जाए, फिर 0 1 हो जाए, फिर 1 1 हो जाए, फिर 0 1 हो जाए। ठीक है ना। तो आपस में दोनों की वेव चलती रहती है इस तरह करके, पैरेलल पे चलती है। कभी कभार आप कह सकते हैं ये सिंक्रोनस टाइप चलती है, कभी सिंक्रोनस टाइप चलती है हमारे पास। ठीक हो गया। एड्रेसेस में हमारे पास रो 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 एड्रेस आता है, कॉलम एड्रेस आता है। सारी बात है, एड्रेस में आप रो रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस कंबाइन करके वहाँ पे मुकम्मल एड्रेस बनता है। ठीक हो गया। मुकम्मल एड्रेस बनने के बाद तो भाई हमारे पास डाटा क्या होगा, एक वैलिड डाटा क्लियर आएगा। क्लियर होगा इन चीज़ों का। वैलिड डाटा कब क्लियर आएगा, जब हमारे पास रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस दोनों मौजूद हैं, दोनों कंबाइन करके जो हमारे पास प्रॉपर एड्रेस बनेगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डाटा स्टोर होगा। क्लियर। और वो डिपेंड करता है वहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, रीड ऑपरेशन करना है फिर राइट ऑपरेशन करना है। अच्छा ठीक। सेम एंड वहाँ पे डी रैम का राइट साइकिल आ गया। ठीक है। नहीं वहाँ पे डी रैम का रीड साइकिल, ये कौन सा साइकिल था, ये रीड साइकिल था हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वहाँ पे कौन सा साइकिल आ गई है, राइट साइकिल आ गया। कौन सा साइकिल आ गई है, राइट साइकिल आ गया। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात ये है, जब वहाँ पर ये रीड साइकिल था उस टाइम में वहाँ पे सिग्नल क्या था, 1 ही था, कॉन्स्टेंटली 1 है। यहाँ पे देखें ये कॉन्स्टेंट 1 है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है ना। जब ये 1 का हुआ राइट का ऑपरेशन, राइट का ऑपरेशन तब 1 हुआ जब हमारे पास यहाँ पर कोई डाटा उसको फाइंड आउट हुआ। फाइंड आउट हुआ यहाँ से उसने डाटा गेट किया, थोड़ी देर के लिए 1 हुआ, फिर 0 हो गई वाला राइट वाला। ठीक हो गया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो राइट है, राइट वाला हमारे पास क्या कॉन्स्टेंटली 1 है, जबकि रीड वाला क्या हमारे पास 1 है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है। अब 0 होता है जब हमने यहाँ पर कोई डाटा राइट कर रहे हो। जब हम यहाँ पर कोई डाटा राइट कर रहेंगे उस टाइम पे क्या होगा, रीड वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और रीड वाला ऑपरेशन रीड वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और राइट वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया। सेम एट इज वो थ्योरी भी थी जो भी आपको मैंने बताई है, रीड के लिए भी वहाँ पर राइट के लिए भी है। आगे हमारे पास क्या, फास्ट पेज मोड। फास्ट पेज मोड से मुराद जैसे मोड है जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिग्नल क्या है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। उनके पढ़ने की तादाद, यानी आपके पढ़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। रो कॉलम की जो वहाँ पर एड्रेस होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। डाटा कलेक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। वो डिपेंड करता है हमारे पास कितने वोल्टेज का सिग्नल आ रहा है। कम वोल्टेज का सिग्नल होगा तो वहाँ पर स्पीड कम होगी, ज़्यादा वोल्टेज का सिग्नल होगा ज़्यादा स्पीड होगी। अब ये नहीं कि अगर आपने आपके पास 2 वोल्टेज की डिवाइस है, आप उसको 5 वोल्टेज है तो डिवाइस ख़राब हो जाएगी। ऐसी भी बात नहीं है कि आपने 2 वोल्टेज को 5 वोल्टेज लगा दिया वो तो डिवाइस ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जो है अगर 5 वोल्टेज वाले तो 5 वोल्टेज ही देने हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 4 वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे 4.9 वोल्टेज देते हैं, वो भी ठीक है। ठीक हो गया। अगर वो ज़्यादा अच्छे डिवाइस चाहिए, आप 10 वोल्टेज वाली लेना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 वोल्टेज वाले देंगे तो उसकी ज़्यादा स्पीड होगी, 15 वोल्टेज वाले की ज़्यादा स्पीड होगी एज कम्पेयर टू 10 और 2 के। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें रो एड्रेस काफ़ी ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की कोई लाइन बनी हुई हो, इसका मतलब कि सो ऑन टू दिस कॉलम। यहाँ पे देख रहे कॉलम 1 2 कॉलम एन आ गया। ठीक है ना। ये आपको मैथ का मालूम होगा, जो अगर कुछ फॉर्मूला लिखे होते हैं वहाँ पे एन लिखा होता है। ठीक हो गया। ये आर एस सिग्नल कॉन्स्टेंट चल रहा है वहाँ पर, रीटार्ड सिग्नल वहाँ पर चलता रहना, और ये वहाँ पर डेटा कलेक्शन में वापस हो ही आ रहा है। क्लियर। बस रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश, यानी कि हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक बस रिफ्रेश होता है और एक हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश होता है। जबकि डी रैम के अंदर हमारे पास 8 मिली सेकेंड बाद जो है ना हमारे पास बस रिफ्रेश होता शुरू होता है। ठीक हो गया। ये तो ये मेरे ख्याल से ये मिली सेकंड है, माइक्रो सेकंड में होता है, लेकिन आपने बस याद रखना ये एम सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक हो गया। हमारे पास जो डी रैम है इसका मैं देख लेता हूँ, मैं बस रिफ्रेश ऑफ डी रैम, बस रिफ्रेश ऑफ डी रैम takes time to refresh
रिफ्रेश द पेज 64 मिली सेकेंड। अच्छा तो ये वहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पर डी रैम है ना 64 मिली सेकेंड लेती है वहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या पर एम का मतलब क्या मिली सेकेंड है यहाँ पर, ठीक हो गया, मिली सेकेंड हो गई वाला। वहाँ पे माइक्रो सेकेंड हो सकता है, यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ माइक्रो होगा वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर हाई नोट में माइक्रो लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 64 मिली सेकेंड होता है, ठीक हो गया। 64 मिली सेकेंड और कितने माइक्रो सेकेंड, 8 माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो बस्ट रिफ्रेश ऑफ ऑल प्रोस अकॉर्स ऑन वंस एवरी 8 सेकेंड, यहाँ कर सकते हैं एमसीक्यूज में आ सकते हैं वाला, ठीक है ना। मगर से पास्ट पेपर्स में अगर आप देखेंगे उसमें एमसीक्यूज होगा। हाँ मैं इंशाल्लाह इसमें भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, जो फाइनल एग्जाम से तैयारी के लिए होगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह इसमें भी बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत इसमें मैं गाइडलाइन ले तो मैं, आप पास्ट पेपर यूज़ करें, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। आप उसमें से एमसीक्यूज भी कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज मोस्टली आ जाते हैं कभी कभार जो है ना, अगर लक अच्छी हो, वरना फिर आपकी लक अगर अच्छी नहीं है तो फिर आती ही नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली चीज़, सवाल जवाब जो है ना, सवाल जवाब उनके पास हर एक टॉपिक का सवाल बना हुआ होता है विजुअल यूनिवर्सिटी में। उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर एक टॉपिक का सवाल होता है। अब वो आपके लक अच्छी होगा कि वो पास्ट पेपर में मौजूद है तो वो आ गया, वरना नहीं आएगा, वरना डिफरेंट सवाल होते हैं, ठीक हो गया। वैसे इनके जो हर एक साल है, इनके हर एक पेपर में इनकी स्कीम चेंज होती है। आप बाकायदा इनका पैटर्न दे सकते हैं पास्ट पेपर से, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट लॉन्ग अब हैंड आउट से ही कवर करें, पास्ट पेपर से कवर ना करें, ठीक हो गया। एमसीक्यूज वगैरह भी जगह आप पास्ट पेपर से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो शॉर्ट लॉन्ग है ना, अब हैंड आउट से कवर करें क्योंकि सारा का सारा हैंड आउट से ही आता होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बैक टू द टॉपिक यहाँ पर आते हैं हम। आप इसका रिफ्रेश साइकिल क्या होता है, यहाँ पर मेमोरी का क्या करता है कॉन्स्टेंटली, यानी कि मेंटेन रखता है। अगर रीड ऑपरेशन करेगा, राइट ऑपरेशन है तो फिर क्या करेगा, राइट ऑपरेशन करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रिफ्रेश के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव मोड है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है हमारे पास, आप कह सकते हैं एक नॉर्मल मोड होता है उसके अंदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एक नॉर्मल मोड क्रिएट करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस क्रिएट करता है रीड और राइट ऑपरेशन के दरमियान में, क्लियर। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव मोड क्या होता है, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के दरमियान में जो सिग्नल होता है उससे क्या करता है, मेंटेन रखता है कि भाई क्या कि हमारे पास मिसाल के तौर पर रीड ऑपरेशन हो रहा है तो राइट ऑपरेशन का क्या कर देगा, ऑफ कर देगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। जो अगर हमारे पास क्या होगा, अगर रीड ऑपरेशन चल रहा होगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो राइट ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। अगर राइट ऑपरेशन होगा थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, रीड ऑपरेशन को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक हो गया। और ये प्रोसेस कब कितने सेकंड में चलता है, 7.8 माइक्रो की स्पीड के लिहाज से चलता है ये, क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर आर एस ओनली रिफ्रेश एंड सी एस आर बिफोर आर एस रिफ्रेश, ये बताया वहाँ पर जो हमारे पास होता है ना, आप कह सकते हैं जो सिग्नल होते हैं जब रिफ्रेश के दरमियान में कौन सा कब सिग्नल एक्टिवेट होता है, और जो सी एस है रिफ्रेश के कितने सेकंड में, कितने सेकंड पहले इसका आप कह सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है। वहाँ पर यहाँ पर कहता बताया भी, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो रिफ्रेश साइकिल आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स होती है रिफ्रेश साइकिल की, एक होती है आर एस और एक होता है वहाँ पर सी एस। आर एस होता है जब रिफ्रेश हो रहा होता है, ठीक है ना, जब आप रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सी एस जो है हमारे पास आर एस से पहले इस्तेमाल किया जाता है। पहले सी एस रिफ्रेश करता है, फिर कौन रिफ्रेश करता है, आर एस। आर एस इस्तेमाल होता है राइटिंग के लिए, सी एस किस लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, रीडिंग के लिए, क्लियर हो गया। जब राइटिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम कौन सा सिग्नल इस्तेमाल करेंगे, आर एस। जब रीडिंग इस्तेमाल होगा तो उस टाइम पे कौन सा सिग्नल इस्तेमाल होगा, सी एस, क्लियर हो गया। In the CRS, only refresh the RS signal goes low, latching the row address to be refreshed. In CS, signal remain inactive, however, high throughout the refresh cycle. An external counter is used to provide the row address for the refresh operation in CS before RS refresh mode. The CS goes low before RS goes low. The sequence activate an internal refresh counter that generates the row address should be refreshed. The address is switched by the data selected into row decoder. इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना आर एस और सी एस जो है ना, रोज एंड कॉलम्स के लिहाज से चलता होता है। आर से यहाँ पर रो है, सी के लिहाज से हमारे पास कॉलम है, ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ में कॉलम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इनके बारे में स्टडी किया है। अगर आप इनको स्टडी करेंगे ना तो सी एस जो है ना मसला कॉलम और को रिफ्रेश करने का इस्तेमाल किया जाता है, और आर जो है ना किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रो को, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये रीड और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग के लिए। रीड राइटिंग वहाँ पे यही होती है कि हमारे पास क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स को क्या हो रहा है हमारे पास कंबाइन किया जा रहा है, फिर उनको अलग करके पे को नहीं कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। ये वो चीज़ें होती है हमारे पास, क्लियर। आगे बात टाइप्स ऑफ डी रैम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था टॉपिक है ये वाला कि वहाँ पर डी रैम के टॉप पॉइंट्स कौन से हैं। फास्ट पेज मोड होता है उसका,
डी रैम पे क्या होता है, यहाँ पे एक फास्ट पेज मोड होता है, वो भी हमने जो पढ़ा है हमने, ठीक हो गया। एक्सटर्नल डाटा आउट होता है, एक्सटर्नल डाटा आउट भी हमने पढ़ लिया है, इसके पीछे 40 लगते हैं मेरे साथ, सी इसका अंदर सी एस होता है, आर एस होता है, उनके अंदर एफ पी एम स्पीड होती है, ठीक हो गया। फ्रेम पर मिनट डाल फ्रेम पर मिनट यहाँ पर होता है। उसके बाद सिंक्रोनस डी रैम हो गया। सिंक्रोनस डी रैम जो है आपको बताया था कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। आगे हमारा टॉपिक आ गया रोम। रोम हमारे पास कौन सा, रोम क्या होता है, यहाँ पे एक परमानेंट सॉलिड डिवाइस होती है जो जिसकी सेटिंग यहाँ पर शो होती है। शुरू में जब हम इसको लैपटॉप ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, F2 प्रेस करेंगे, आपके पास सेटअप आएगा और सारे के सारे की सेटिंग है हमारे पास, रोम की सेटिंग है, ठीक हो गया। एक होती है मास्क रोम। मास्क रोम क्या होता है, डाटा परमानेंटली स्टोर होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये आपने याद रखना है कि मास्क रोम के अंदर डाटा कब स्टोर होता है, परमानेंटली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और पी रोम जो है हमारे पास, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से। प्रोग्रामिंग जो अपने पी एल पढ़ा था, हमने पी एल ने पढ़ा था, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, ठीक है ना। उसकी मदद के जरिए हम इसे कोडिंग के जरिए इसी डाटा में क्या करते हैं, इसको स्वेप करते हैं, क्लियर। हम क्या करते हैं, पी एल है फिर जी एल की मदद के जरिए ना, इसके जरिए उसकी कोडिंग के जरिए बिल फॉर्मेशन के कोडिंग के जरिए डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग होती है, उसकी मदद के जरिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाटा सेव करते हैं। अच्छा जी, उससे आगे हमारे पास क्या है, ईपी रोम आ गया। ईपी रोम जो है हमारे पास एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी होती है, जिसमें हम डाटा क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओनली वन टाइम इरेज कर सकते हैं। कितनी मतलब इरेज करते हैं, सिर्फ और एक टाइम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर एक मतलब प्रोग्राम लिख दिया, उसको इरेज कर दिया, दोबारा प्रोग्राम लिखेंगे ना, फिर उसको इरेज करेंगे तो वो चिप के ऊपर असर पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है उसके ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूवी ईपी रोम। हमारे पास ऊपर क्या था, खाली ईपी रोम था, हमारे पास क्या यूवी ईपी रोम। ऊपर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन नीचे वाले में हमारे पास का सिर्फ यूवी लाइट लगाते थे हम। जो आप ईपी रोम होती है उसके ऊपर यूवी लाइट डालते थे, तो डाटा क्या होता है, इरेज हो जाता था, ठीक हो गया। उसके बाद वापस का ईपी रोम। ईपी रोम वापस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, हम पल्सिस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पल्सिस का। जैसे हमारे पास होता है ना, आपको मैं दिखाता हूँ, पेंट पेंट ओपन करता हूँ, सॉरी, पेंट। अब यहाँ पे देखा जा रहा है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो था इसके अंदर क्लियर और सेट का था, वहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप बने हुए थे, फ्लिप फ्लॉप, वहाँ पे ईपी रोम में, वहाँ पे ईपी रोम में क्या होता है, वहाँ पे एक सेट होता है और क्लियर होता है, ठीक है ना। क्लियर से क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे अगर पल्स आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेमोरी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर वहाँ पर सेट होगा तो सेट में क्या होगा, वहाँ पर डाटा सेव रहेगा, ठीक हो गया। आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझा दी मैंने इसकी। मास्क रोम। मास्क रोम मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं, मॉसफेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ट्रांजिस्टर वहाँ पर ये रोम, ये आप पूछ सकते होते हैं एमसीक्यू उसमें कि वहाँ पर जो मास्क रोम है वो किससे इम्प्लीमेंट होकर बना हुआ है, वहाँ पर उसके जो सेल हैं वो किससे बने हुए हैं, मॉस ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट से बने हुए हैं, क्लियर। और उसके अंदर गेट कनेक्टेड होते हैं किसके जरिए, जो वहाँ पर रोज के वहाँ पर उसके अंदर होता है एक रोज मॉसफेट, ठीक हो गया। और आप कह सकते हैं हमारे पास इसमें वहाँ पे जो है मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं ना, मॉस ट्रांजिस्टर वहाँ पर रो के लिए रो और कॉलम के लिए ऐसे कनेक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। पूरी की पूरी यहाँ पर लिखी भी है, क्लियर। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर with their gate connection to the raw move are not unknown and the corresponding column lines have a logic low output। यानी कि वहाँ पर बता रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी रो वहाँ पर रिमूव करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांजिस्टर तो उसको ऑन नहीं रखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कॉलम लाइन्स को क्या करते हैं, उसके वैल्यू क्या करते हैं, लो कर देते होते हैं, ठीक हो गया। और हम क्या करते हैं, इसका डाटा कब सेव होता है, जब हम इसको बना रहे होते हैं, जब इसका जो पूरा का पूरा लॉजिक गेट होता है, पूरा का पूरा सर्किट होता है ना, उस टाइम पे जब इसको बना रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यू सेट कर देते होते हैं, क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग द सेल डाटा स्टोर लॉजिक 1 have the transistor configured with the gate intent and cell having logic 0 have the transistor configured with their gate connected to move, क्लियर। आगे हमारे पास इसका ये बता रहे हैं कि रो कॉलम्स, वहाँ पे जो रो होती है इसकी ये वायर होती है, कॉलम की ये वायर है, ठीक है ना। इसके साथ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये ठीक हो गया। यहाँ पर वो डिकोडर आ गया, एड्रेस डिकोडर आ गया, जिसके नाम पर रोज एंड कॉलम का डिकोडर लगे होते हैं, फिर उसके लिए यहाँ पे मॉसफेट लगे होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये सिग्नल आते हैं, हमारे पास इसका आउटपुट आया था पूरा का पूरा, क्लियर। ये हमारे पास लगा हुआ है 16 मतलब 8 रोम, यानी कि हमारे पास जो है कितने बने हुए हैं,
16 रो है और 8 कॉलम है। 16 रो है और 8 कितने कॉलम है वापस? 8 कॉलम है। क्लियर? आगे आप बता रहे हैं मेमोरी अरे पूरी की पूरी बनी हुई है 32 बाय 32, यानी कि 32 कॉलम होंगे, 32 रोज होंगे इसके अंदर। ठीक हो गया? 32 रोज, 32 कॉलम। ठीक हो गया? इसमें वहाँ पर एड्रेस आ रहा है रो का, ठीक है ना? यहाँ से कॉलम का एड्रेस आएगा। यहाँ पर ढूंढने का कौन सा डाटा है वहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 4821, यानी कि वहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सर लगे हुए कितने लगे हुए? 4 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं। 8 8 16, 16 16 कितने हो गए? 32 हो गए। कितने लगेंगे मल्टीप्लेक्सर? 4 लगेंगे ना। 4 8 मल्टीप्लाई बाय 1 के मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, जिसका मतलब कि यहाँ पर 4 आउटपुट आएंगे। ठीक हो गया? ठीक है ना? अगर 4 पे लगे हुए तो यहाँ पर देख रहे 1, कितने आउटपुट आ रहे हैं? 4 आउटपुट आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी। और उसके बाद यहाँ पर रोम एप्लीकेशन बताया। रोम एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पर कितने मैक्सिमम एड्रेसेस सेव होते हैं? 4 बिट बाइनरी के। ठीक हो गया? 4 बिट बाइनरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्रे कोड में, यानी कि वहाँ पर जो सेव होती है वैल्यूज किसमें होती है? ग्रे कोड वैल्यूज में सेव होती है। ठीक हो गया? 264 बाय 4 रोम वापस कर सकते हैं। 264 बाय 4 रोम जो है ना, आप कह सकते हैं कन्वर्ट करते हैं 4 बिट बाइनरी वैल्यूज टू 4 बिट इक्विवेलेंट ग्रे कोड को। ये एमसीक्यू आ सकता है हमारे पास कि कौन सी रोम की एप्लीकेशन है जो 4 बिट बाइनरी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करे? 4 बिट ग्रे कोड में। ठीक है ना? वो हमारे पास है 264 मल्टीप्लाई बाय 4 रोम। क्लियर? अच्छा जी। अब उसके बाद बता रहे हैं कि हमारे पास इसका मतलब क्या है? 264 का मतलब क्या है हमारे पास? 256 लोकेशन, यानी कि 256 लोकेशन के आप कह सकते हैं, जो वहाँ पर एड्रेसेस के लोकेशन बन सकती हैं, वो ये होती हैं वहाँ पर, यानी कि पैटर्न बनेंगे इसके। क्लियर? यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाए हुए 4 बिट के लिए, ऐसे ग्रे कोड और कह सकते हैं डाटा का बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना? मैं आपको ग्रे कोड भी समझा दिया मैंने। अगर आपको नहीं मालूम तो मेरे असाइनमेंट की वीडियो दे सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ग्रे कोड क्या होता है यहाँ पर। और मैं शुरू के लेक्चर में समझाया हुआ कि ग्रे कोड क्या होता है। आगे यहाँ पर इसके रोम रीड ऐसा साइकिल एंड एसएस साइकिल आ गया। एसएस टाइम कि रोम का जो वहाँ पर रीड साइकिल होता है वो क्या होता है वहाँ पर? जरिए पता है, रोम के अंदर अगर एक मतलब डाटा लिख दिया, उसको आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वही चेंज कर सकते जिसने इसको बनाया। ठीक हो गया? हम जैसे यूसेज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर मैं चाहूँ, अगर मैं रोम का सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, मैं नहीं चेंज कर सकता। ठीक है ना? क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं इन चीज़ों का। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसे रीड का बता रहे हैं कि रीड ऐसा टाइम क्या होता है वहाँ पर, जो रोम की सेटिंग होती है, कुछ सेटिंग चेंज हो सकते हैं। मोस्टली जो है ना, आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर बायोस की सेटिंग होती है। ठीक है ना? बायोस जो होती है ना, रोम के अंदर सेव होती है। बायोस किसके अंदर सेव होती है? रोम के अंदर। ठीक हो गया? कुछ की उस पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं और कुछ और किसी और के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? सिर्फ से हम कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं और कुछ सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ से बायोस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी जो ऑन द होल सेटिंग होती है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, हम वो चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ बता रहे हैं कि इसका एसएस टाइम, यानी कि जो इसका रोम का जो चिप्स होती हैं उनको डाटा चेंज करके वक्त उसके ऊपर जो सेव होता है उसमें कितना टाइम लगता है वो बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, वहाँ पर वैलिड एड्रेस आ रहा है, यहाँ से वहाँ पर डाटा का गेट हो रहा है, ये इसका असर कर सकते हैं एसएस टाइम। ठीक है ना? एसएस टाइम का मतलब क्या है? हमारे पास एक एड्रेस आया, उस एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैलिड डाटा ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना? एक एड्रेस से कोरस्पॉन्डिंग हमें वैलिड डाटा टाइप का सॉरी वैलिड डाटा ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, उससे हमें कहते हैं एसएस टाइम कहते हैं। क्लियर? पी रोम आ गया। पी रोम हमारे पास प्रोग्रामेबल रोम होती है। ठीक है ना? वही चीज़, सब चीज़ें जो मैं आपको बता दी मैंने ऊपर, ये आप कह सकते हैं पी रोम का यहाँ पर सर्किट डायग्राम बने हुए, यहाँ पर रोज कॉलम आपस जुड़े हुए हैं। और ये क्या है हमारे पास? ये साथ हमारे पास लगे हुए हैं मॉसफेट। ठीक है ना? मॉसफेट साथ लगे हुए फ्यूज़। फ्यूज़ को इस्तेमाल किया गया ताकि हमारे पास मालूम हो सकता है कौन सा रो एक्टिवेट है, कौन सी कॉलम एक्टिवेट है, कौन सा कॉलम रो एक्टिवेट नहीं है। क्लियर हो गया? आगे हमारे पास है ईपी रोम। ईपी रोम आप कह सकते हैं चिप होती है जिसके अंदर हमारे पास यूवी डाटा का गुजार भी सकते हैं। ठीक है ना? नहीं भी गुजार सकते। ठीक है ना? अगर यहाँ पर ये यूवी ईपी रोम होगी, अगर यूवी ईपी रोम होगी तो उसमें से ये अफेक्ट करेगी किसको? चिप को, ये वाली। ठीक है ना? इसमें आपका 2048 रोज होंगे और 8 कॉलम होंगे। क्लियर हो गया इन चीज़ों का? अच्छा जी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? प्रोग्रामिंग ईपी रोम आ गया। ठीक है ना? ये सब चीज़ें वही चल रही है, सबके कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है ना? हमारे पास सबके कॉन्सेप्ट चेंज है, बस थोड़ी बहुत बातें चेंज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आगे हमारे पास है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी से मुराद ऐसी मेमोरी है जो आप कह सकते हैं परमानेंटली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि हमारे पास फ्लैश ड्राइव थी।
पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए गए थे फ्लैश ड्राइव। अब ये तो अब जाके हमारे पास हार्ड डिस्क आई है ना, हार्ड डिस्क एचडीडी से कहते हैं, एसएसडी आ गई, एम साटा आ गई, ठीक हो गया। तो अब जाके हमारे पास आई हैं। उससे पहले हमारे पास एचडीडी से हमारे पास पहले होती थी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आप कर सकते थे रैम रोम से ज़्यादा उनकी मेमोरी होती थी। रैम रोम से ज़्यादा क्या होती थी, उनकी मेमोरी होती थी। अब उसमें डाटा सेव हो जाता था परमानेंटली, चाहे आप उसमें से डाटा चाहे उसमें से अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर प्लग निकल जाएगा, पावर ऑफ हो जाए, ठीक है ना, तो फिर भी डाटा उसमें सेव रहता था। क्लियर हो गया। अब मुझे आज की जो जो एडवांस फॉर्म है उसके हार्ड डिस्क वगैरह आ गए हैं, हार्ड डिस्क हो गए, एसएसडी हो गई, साटा कार्ड हो गया, एम साटा कार्ड हो गया, ठीक हो गया। ये उनके मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास कर सकते हैं, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है कि हमारे पास जब मॉसफिट होता है, मॉसफिट उसके अंदर डाटा स्टोर कैसे करता है। लेकिन मैं आपको बताया तो मैं, हमारे पास डाटा स्टोर होता है जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। और वन का मतलब क्या है, हमारे पास एम्प्टी है। वन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है। मिसाल को तो भाई यहाँ पे देखें, हमारे पास डाटा जो है ना कंट्रोल गेट से सोर्स की तरफ जाता होता है, कंट्रोल गेट से सोर्स की तरफ जाता होता है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई यहाँ पर लीकेज वगैरह हो जाए तो यहाँ पर ड्रेन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वगैरह क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते होते हैं, ठीक हो गया। मॉसफेट जो है ना, आप कह सकते हैं एज ए ट्रांजिस्टर काम करता है। अगर आप ट्रांजिस्टर की वीडियो नहीं देखी हुई, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं PHY 301 ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगी सर्किट इसकी वीडियोस में जाएंगे पर अगर, ठीक है ना, यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा का पूरा ये वाला। क्लियर हो गया इन चीज़ों का। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास एमओएस ट्रांजिस्टर में पर जीरो होगा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वन का मतलब क्या होगा, इसमें मिसिंग है, ये एम्प्टी है थोड़ी बहुत। फ्लैश मेमोरी के भी कुछ ऑपरेशन है, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन, इरेजिंग ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद रीड ऑपरेशन का मतलब है, जाकर हमने उससे कुछ चीज़ पढ़नी हो तो उस टाइम पर क्या होगा, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास क्या है, ये प्रोग्रामिंग ऑपरेशन है। प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कंट्रोल गेट टू सोर्स में आता है, या फिर आप कह सकते हैं सोर्स से यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये मापा है नेगेटिव, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव हमेशा किस तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। मीन्स हमारे पास जो नेगेटिव सोर्स है वो किस तरफ जा रहा है, कंट्रोल गेट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है, इसका मतलब कि हम डाटा कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं, डाटा क्या कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर वहाँ पर खाली होगा तो खाली रहेगा वो। क्लियर। इसका मतलब क्या है, वो ड्रेन की तरफ चला गया। अगर खाली हो रहा है इसका मतलब ड्रेन की तरफ जा रहा है। अब हमने क्या करना है, रीड ऑपरेशन का। रीड ऑपरेशन का होगा हमारे पास, हम ड्रेन से कुछ ना कुछ कुछ वोल्टेज भेजेंगे, ड्रेन से सोर्स तरफ जाएगा, ड्रेन से सोर्स तरफ जाएगा, ड्रेन से सोर्स तरफ जाएगा, ठीक हो गया। और लेकिन साथ साथ यहाँ से भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ड्रेन क्या करेगा, यहाँ से पुश करेगा, यहाँ से पुश करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले आएंगे, कुछ यहाँ पर चले आएंगे, ठीक है ना। जो हमने डाटा यहाँ पर चाहिए होगा वो यहाँ पर चले आएगा, मतलब जो रीड करना होगा वो इस साइड पर चले आएगा, कंट्रोल गेट की तरफ चले आएगा। इरेज ऑपरेशन क्या होगा, हमारे पास कंट्रोल गेट से सोर्स तरफ, यानी कि जहां से हमने एंट्री किए थे ना, हमने जहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए थे, एंटर किए थे, हम उसी साइड से क्या कर देंगे, उसको भगा देंगे, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे ड्रेन को नहीं यूज किया, ड्रेन जो आप कह सकते हैं ट्रिगर के लिए इस्तेमाल किया था। ड्रेन किस लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ पर ट्रिगर के लिए, अगर मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उससे तक कोई एनर्जी पहुंच रही है तो उस टाइम पर ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा तो ड्रेन की वजह से क्या होता है, वो निकल जाते हैं, ठीक हो गया। अब लेक्चर नंबर 42 है, वहाँ पर लेक्चर नंबर 42 में क्या फ्लैश मेमोरी अरे है। फ्लैश मेमोरी अरे के बारे में आपको बता दी मैंने ऊपर, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। अब उसके अंदर वापस अरे से क्या मुराद है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। इसमें डाटा टाइप जो है वो किस तरह सेव होते हैं। हमारे पास यहाँ पर लगे होते हैं मॉसफेट्स और कंपरेटर। मॉसफेट, ठीक है ना, यहाँ पर देखो सारे पूरे सर्किट मॉसफेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मॉसफेट और कंपेरेटर, कंपेरेटर सर्किट क्या होता है, हमारे पास कंपेयर करते हैं, आप इससे कह सकते हैं ALU, ठीक है ना। वहाँ पर लॉजिक यूनिट लगा होता है, कंपेयर करता है वैल्यू से, क्या हमारे पास जो है, जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी है क्या उसके मुताबिक ये एड्रेस है या नहीं। जो हमारे पास CPU ने हमें एड्रेस दिया है क्या उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है या नहीं। अगर है तो फिर क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा सिग्नल को, यहाँ पर वहाँ पर डाटा सेव करता रहेगा ये। क्लियर। आगे यहाँ पर मेमोरी समरी, मेमोरी समरी से क्या मुराद है, यानी कि SRAM क्या होता है, DRAM क्या होता है, रोम, EPROM फ्लैश क्या होता है। वहाँ पर नॉन वोलेटाइल कौन सी है, हाई डेंसिटी कौन सी है, सेल वन सेल ट्रांसफर कौन ट्रांजिस्टर सेल कौन सी है, इन सिस्टम राइट एबिलिटी कौन सी है, ठीक हो गया।
ये पूरा पूरा टेबल आपने करना है। कब से पूछ रहे होते हैं कि इसकी जो एस रैम है क्या उसकी हाई डेंसिटी है या नहीं, लेकिन इस सबके हमसे पूछ रहे होते हैं वो। स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरीज, स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी आप कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है हमारे पास स्टैक मेमोरी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है स्टैक मेमोरी। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है हीप, जिसमें हम क्या होता है जो लास्ट डाटा होता है हमेशा फर्स्ट पर आया था, ठीक है ना। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है स्टैक, जो फर्स्ट आ रहा है वही वापस फर्स्ट में निकलेगा, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा बहुत उसका लॉजिक बयान करूँ, मैं यहाँ पे एक मेमोरी सेल बना देता हूँ मिसा करके, ठीक है ना। मेमोरी सेल आ जाएगा। अब मिसाल को वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आप कैसे ये क्लियर आ गया, ठीक हो गया। एक ये वाला आ गया, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ ये फर्स्ट है हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा जब मैं इसको डाटा निकालूंगा ना, इसकी एड्रेस क्या होगा, जीरो होगा, इसका वन होगा, इसका टू होगा, इसका थ्री होगा। अरे है ना ये, एक हमारे पास फ्लैश मेमोरी अरे है ये। जाहिर बात है जो भी हमारा मेमोरी है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अरे के ऊपर। प्रोग्राम में अरे लॉजिक, जो जेनरिक अरे लॉजिक, प्रोग्राम में लॉजिक अरे, हर कोई डिपेंड करता है अरे के ऊपर, ठीक है ना। अरे कहाँ स्टार्ट होती है, जीरो स्टार्ट होती है। इसका एड्रेस का जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एड्रेस हमेशा सबसे पहले निकलेगा और ये सबसे लास्ट में निकलेगा। ये वापस क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर। उसके आगे वापस आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या, हमारे पास सबसे पहले ये वापस आया था, ये लास्ट में आया था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ये वापस क्या होता है, एल आई एफ ओ। जबकि एफ आई एफ ओ में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो फर्स्ट होता है वही फर्स्ट में निकलता है, जो लास्ट होता है वो लास्ट में निकलता है, क्लियर। ये देखिए वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दी मैंने, ठीक है ना। सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई कि वहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है मिसाल के तौर पर हमारे पास जो टाइपिंग होती है हमारे पास, ठीक है ना। आपने कीबोर्ड को की प्रेस की, वही हमारे पास सबसे पहले वही आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि जो सबसे पहले की प्रेस की वो सबसे लास्ट पर आ रही है, ऐसा तो नहीं होता ना हमारे पास, ठीक है। ये इसके आप कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप पास कर सकते हैं, वहाँ पर डिवाइस है, ठीक है ना, उसने कुछ ना टाइपिंग है वही वापस आ जाएगा डिवाइस बी के अंदर, क्लियर हो गया। ये बफर इन बफर आउट आ रहा है, बफर इन का मतलब क्या, हमारे पास जो इसका इनपुट आ रहा है, ठीक है ना। बफर आउट का मतलब क्या है, जो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, क्लियर हो गया। ये राइटिंग का इस्तेमाल किया रहा है यहाँ पर रीडिंग के लिए, मिसाल को तो रीडिंग के यहाँ पर 301, 301 का मतलब क्या, सबसे पहले ये पढ़ जाएंगे फिर उसके बाद ये पढ़ जाएंगे, क्लियर। यहाँ पर बता रहे हैं इसके आप कह सकते हैं कि जो फ्लोएशन होती है वो क्या हमारे पास है, इनपुट बफर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक यूनिट लगा हुआ है, कंट्रोल लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है, कंपैरेटर लगा हुआ है, ठीक हो गया। जो कि आप कह सकते हैं एज अ फीडबैक भी काम कर रहा होता है यहाँ पर, ये ठीक हो गया। शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल आपको मालूम है क्या होता है, वहाँ पे लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, फिर मिक्स करके एक सर्किट बनाया जाता है इसका, ठीक हो गया। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वहाँ पर शो कर देगा यहाँ पर, और इसके आउटपुट कंट्रोल बफर यहाँ पर एज अ फीडबैक को इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीफो मेमोरी यूजिंग रैम, वहाँ पर रैम के जरिए जो है हमारे पास कैसे इस्तेमाल किया, यहाँ पर देखें वही चीज़ आपको समझाया मैंने अभी आपको, ठीक है ना। ये कौन सी लोकेशन है, 5 लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन है, वापस 3 लोकेशन है। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 7 तक जा रहा है, अरे है वापस ये, ठीक हो गया। अब ये 1 पे रखकर मैं चाहता हूँ सबसे पहले कौन सा डाटा रिटर्न होगा, 1, फिर 3, फिर 7, क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब ये हमारे पास आप कह सकते हैं वहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो बारे में था, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी मैंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरी अरे क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रैम के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेमोरी समरी पढ़ी है हमने, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।